क्या कहेगा वो, देखो। मेरी प्यारी री राधा प्यारी, 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 मेरी प्यारी री राधा प्यारी। गज गति न्यारी अति मनहारी, गज गति न्यारी अति मनहारी, गज गति न्यारी अति मनहारी, गज गति न्यारी अति मनहारी। छवि उजियारी वारी, हाँ छवि उजियारी वारी, हो छवि उजियारी वारी, हाँ छवि उजियारी वारी। प्यारी वृंदावन फुलवारी, ओ प्यारी वृंदावन फुलवारी, प्यारी वृंदावन फुलवारी, प्यारी वृंदावन फुलवारी। हम मेरी प्यारी री राधा प्यारी, मेरी प्यारी री राधा प्यारी, ओ मेरी प्यारी री राधा प्यारी, मेरी प्यारी री राधा प्यारी, मेरी प्यारी री राधा प्यारी, मेरी प्यारी री राधा प्यारी। ओ प्यारी वृंदावन फुलवारी, प्यारी वृंदावन फुलवारी, ओ मेरे प्यारी री राधा प्यारी, मेरी प्यारी री राधा प्यारी। झूम चलन री बेड़ी हिलन रे, झूम चलन री बेड़ी हिलन रे, झूम चलन री बेड़ी हिलन रे, झूम चलन री बेड़ी हिलन रे। रूप खिलन ही धारी रे, हाँ रूप खिलन ही धारी रे, ओ प्यारे रूप खिलन ही धारी रे, हाँ रूप खिलन ही धारी रे। ओ प्यारी दामिनी दुति मनहारी, प्यारी दामिनी दुति मनहारी, ओ प्यारी दामिनी दुति मनहारी, प्यारी दामिनी दुति मनहारी। हम मेरी प्यारी री राधा प्यारी, मेरी प्यारी री राधा प्यारी, ओ मेरी प्यारी री राधा प्यारी, 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 मेरी प्यारी री
अटकनी पे नथ लटकनी पे कटी अटकनी पे नथ लटकनी पे कटी अटकनी पे नथ लटकनी पे कटी अटकनी पे नथ लटकनी पे वारी री बनवारी वारी री बनवारी वारी री बनवारी वारी री बनवारी प्यारी मुख मुस्कान पे वारी 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 मेरी प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी मेरे प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी मेरी प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी मेरी प्यारी री राधा प्यारी ओ मेरी प्यारी राधा प्यारी प्रियदर्शी नख शिख छवि छवि मैं 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 रूप बाणमयी प्यारी रे रूप बाणमयी प्यारी रे ओ प्यारे रूप बाणमयी प्यारी रे रूप बाणमयी प्यारी रे ओ प्यारी रस चसकनी पे प्यारी रस चसकनी पे वारी ओ प्यारी रस चसकनी पे प्यारी रस चसकनी पे वारी ओ मेरी प्यारी री राधा प्यारी प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी मेरी प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी ओ मेरी प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी ओ प्यारी वृंदावन फुलवारी प्यारी वृंदावन फुलवारी प्यारी वृंदावन फुलवारी प्यारी वृंदावन फुलवारी ओ मेरी प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी ओ मेरी प्यारी री राधा प्यारी मेरी प्यारी राधा प्यारी मेरी प्यारी री प्यारी री मेरी प्यारी री राधा प्यारी जय हो बोलो बरसाने वाली की। जब अपनत्व तो होगा तो भक्त यही कहेगा कि मेरी प्यारी री राधा प्यारी। कन्हैया को बोलने दो, वो कहता है मेरी है, भक्त कहेगा नहीं नहीं मेरी है। जब अपनत्व तो होता है ना तो अधिकारित्व तो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। लेकिन साथ में जीव को संभलना भी चाहिए।
क्योंकि बिना मार्गदर्शक या सदगुरु के संग में होते हुए रस तो बढ़ता है, लेकिन गड़बड़ी के चांस भी उतने ही अधिक हो जाते हैं। इसलिए मार्गदर्शक गुरु की, सदगुरु की आवश्यकता सदैव है, चाहे कितनी भी ऊंची स्थिति में क्यों ना पहुंच जाओ। गुरु के होते हुए जीव जो है, साधक जो है ना, अभिमान रहित हो जाता है। गुरु समय समय पे परीक्षाएं लेके या शिक्षाएं देके उसके अभिमान को सूक्ष्म रूप से हरण कर लेते हैं। ये परम आवश्यक है, नहीं तो पतन कभी भी हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है प्यारे, बड़ी छोटी चीज़ों पे। भक्तमाल में एक बड़े सुंदर प्रसंग आता है इससे संबंधित। एक बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष। इतने सिद्ध थे कि मरने से पहले उन्होंने बता दिया कि फलाने दिन फलाने समय पे मेरी मृत्यु होगी। और एक घड़ियाल जो है, आरती में जैसे घंटे बजाते हैं ना, एक घड़ियाल जो है उन्होंने अपने आश्रम में टांग दिया और ये बात बता दी कि जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं सीधा धाम में जाऊंगा, इतना मेरा भजन हो गया है, तो जब मैं धाम में जाऊंगा तो ये घड़ियाल बजेगा। ऐसे ही बजेगा, ये तो एग्जाम्पल था, घबराना नहीं, वहाँ बजेगा। जब धाम जाऊंगा तो ये घड़ियाल अपने आप बजेगा, कोई बजाएगा नहीं। मुझे अच्छा, अब तो भैया इंतजार रहने लग गो कि भैया बाद दिन आएगो, तिथि आएगी तो गुरु जी को धाम जानो है और ये घड़ियाल भैया अपने आप बजेगो। तो एक चमत्कार ही है, एक अद्भुतता है। तो जो शिष्य बाहर हु रहते, जो कभू कभू आते, उनने सुनी कि भैया तिथि पे गुरु जी को शरीर शांत है जाएगो, धाम पधार जाएंगे। और ऐसी बात की नहीं उन्होंने कि घंटा अपने आप बजेगो, तो भैया हमऊ देखने जाएं कि यार अपने आप घंटा कैसे बजे। तो भैया बड़ी भीड़ है गई, बड़े भक्तगण आए गए, और जो शिष्य हूँ ना है वो देखवे को आ गए कि भैया ये तो बड़ी चमत्कारिक घटना है, चलो हमू देखाएं। समय है गयो तो संत ने कही अपने शिष्यन से कि भैया अब एक काम करो, मेरो समय आ रहा है, तो तुमने एक आश्रम के बाहर आंगन में ले चलो, वहाँ पे एक बट वृक्ष हो, वहाँ के नीचे मोह लिटा दो, तो मैं यही प्राण त्यागूंगा। वहाँ भैया व्यवस्था कर दी नहीं, आसन आसन लगा दिए, जो भी उनको शिष्यन ने किया व्यवस्था कर दी नहीं। संत बड़े बुजुर्ग है गए, अवस्था उनकी बड़ी भारी ही, तो वहाँ उनको लिटाए दिया गया। और थोड़े ही समय में भैया उनके प्राण जो हैं चले गए, लेकिन घंटा ना बजो। अब तो शिष्य बड़े भैया बड़े वो परेशान है गए कि गुरु जी ने पूरे जीवन में जो जो बातें कही सब सही भई, सब सिद्ध भई, ये आखिरी बात असत्य कैसी है गई, समझ में ना आया रो, ये घंटा क्यों ना बजो। बड़े परेशान। तो इत्तेफाक से उनके भी गुरुदेव उस समय उपस्थित थे, जिनका शरीर शांत हुआ ना, उनके भी गुरुदेव उपस्थित थे। और जिनका शरीर शांत हुआ उनके एक परम प्रिय शिष्य थे, वो वहाँ पूछने गए। और जब आए तो दो प्रकार की कथाएं इसमें आती है। एक भाव में ये प्रकट होता है कि उनके गुरु जी के पास गए और उन्होंने उपाय बताया, और भक्तमाल की एक कथा में एक भाव में बात आती है कि उनके जो प्रधान शिष्य है उन्होंने उसका रहस्य उद्घाटित किया। दोनों के रहस्य एक ही हैं पर भाव अलग अलग हैं। किसी में उनके गुरु के पास गए हैं और किसी में शिष्य ने पता किया है। क्या पता किया कि शिष्य आए, उन्होंने देखा, दूसरे भाव में गुरु जी आए, उन्होंने देखा कि भाई किस जगह प्राण त्यागे। बोले भाई महाराज इस वृक्ष के नीचे यहाँ लेटे थे, यहीं अंतिम श्वास से उन्होंने ली और प्राण चले गए। तो वहाँ वो लेटे, बोले मुख कौन सी तरफ हो, बोले इस तरफ मुख हो। तो उन्होंने देखो कि वो जो वृक्ष हो ना, बाकी ऊपर एक फल पको है वो। तो दोनों ही भावों में, उसमें गुरु जी ने और दूसरे भाव में शिष्य ने उस भाव को तोड़ो और बाय फले, जब फले काट के नैया दो टुकड़े किए तो वहाँ में एक छोटो सो कीड़ो हो। तो एक भाव में तो आवे कि भैया वो कीड़ो जो है अंतर ध्यान है गो, दूसरे भाव में आवे कि भाई कीड़ाए मारे हो तो घंटा अपने आप बज गए। तो भैया लोग और जरा परेशान है गए कि ये कहाँ चक्कर भयो, एक कीड़ा के मरबे ते घंटा कैसे बजो, ये तो गुरु जी के जावे पे बजने वालो, तो गुरु जी से भी बड़ो ये संत होगा ये कीड़ा जो फल में बैठो हुए। बोले नहीं। तो उसका ये कारण बताया, सरल भाषा में समझें।
उन्होंने कहा कि जब आखिरी समय में जब प्राण निकलने वाले थे तो यहाँ भी दो भाव प्रकट किए गए। एक भाव में तो ये बात आई कि मरते समय जहाँ हरि चिंतन होना था उसकी जगह वो फल का चिंतन हो गया। आँख के सामने वो फल था, वो फल की याद आ गई तो मरते ही उन्हें फल का कीड़ा बनना पड़ गया। तो गुरुजी ने आके देखा कि ये कीड़ा बन गया, उस कीड़े को मारा तो सीधे धाम की निवृत्ति हो गई, धाम प्राप्ति हो गई। और दूसरे भाव में जो शिष्य था उसमें आया कि मरते समय गुरुजी के मन में आया कि अभी थोड़ो समय है मरवे में, तो चलो ध्यान से ही जा फल को ठाकुर जी को भोग लगा लो, भाव से ही। तो आंखें बंद करके वे भाव से ही वह फल को भोग लगाने वाले कि बैठते पहले प्राण निकल गए। तो जब प्राण निकल गए तो भोग लगानो शेष रह गए, तो कीड़ा बन के नैया फल में गए और फल को भोग लगायो। और जैसे ही भोग लग गए और शिष्य ने देख लियो तो अंतर ध्यान है गए। इसलिए उन शिष्य को नाम जो है खोजी जी नाम के नाम से प्रसिद्ध भयो। भक्तमाल में खोजी जी नाम से इनकी कथा आवे, क्योंकि इन्होंने खोज लियो ना, गुरु जी खोज लियो तो नाम ही पड़ गए खोजी। और एक दो प्रसंग और हैं कि गुरु जी ने कछु प्रश्न कियो। एक बार गुरु जी मुस्कुरा रहे किसी बात पे, तो शिष्य ने पूछी कि भैया गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो गुरुजी ने विनोद में कही कि भाई जब तू अपने गुरुजी को मुस्कुरानो ही ना जान पावे कि गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो तू का काम को चेला। पहले पता करके आ कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, तू पता कर लेगो तब तू मेरा असली चेला है। अब तो भैया बताओ दूसरा क्यों मुस्कुरा रहा है, अब कैसे पता चले। बड़े घूमे फिरे, कहीं आता है कि कबीरदास जी ने उनको भाव में प्रकट होकर बताया, कहीं उनको स्वतः जागृत हुआ साधना के पश्चात कि कहीं कोई धारा बह रही थी, उसमें पेड़ के जो छोटे छोटे बेर और फल होते हैं ना वो बहे चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी उस धारा को देख के इसलिए मुस्कुराए कि इसी धारा की तरह ये जैसे बहे चले जा रहे हैं ऐसे ही संसार है, इसमें सभी बहे चले जा रहे हैं और इस धारा से कोई गुरु की कृपा हो जाए तो ही उसका बहना बच सकता है, निकल सकता है। तो ये देख के वो मुस्कुरा रहे थे। ये बात जाके उन्होंने जब दोबारा बताई तब गुरुजी ने नाम खोजी रख दिया कि तूने पता लगा लिया, खोज लिया कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, तेरा नाम खोजी। तो खोजी जी के नाम से भक्तमाल में प्रसंग आता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सूक्ष्म गलती होने से भी प्राण निकलने के अंतिम क्षण में भी अगर तुम्हारा मन भटक गया तो पतन हो सकता है। एक कथा और आती है, इस कथा के बाद थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, फिर ठाकुर जी की आरती करेंगे, इसलिए थोड़ा मन लगा के इस प्रसंग को सुनना। क्यों? देखो ये अब अंतिम इस सत्र की कथा है, तो इसमें उदास ना होना कि अब कथा पूरी हो गई अब जाना पड़ेगा, रस पूरा हो गया। रस कभी ख़त्म थोड़ी ना होता है, ये तो अब असली रस की शुरुआत है। अभी तो कुछ बानक बना है, कुछ समझा है, अब तो और लंबा रास्ता तय करना है। अब ध्यान से सुनना, पहले भी एक आध बार आप लोगों को एक प्रसंग बताया है, लेकिन थोड़ा आज सावधान होकर वृंदावन में बैठना है। ब्रज की ही लीला है। देखो कैसे गलती हो जाती है साधक से। तो आप सब साधक हैं और ठाकुर के बड़े प्यारे साधक हैं, तो आप लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए इस कथा में आता है। एक संत जो हैं गिरिराज जी की तरहेटी में रह के भजन करते थे। बड़ी सुंदर कथा है, सुंदर भाव है। उन संत का नित्य नियम था कि गिरिराज जी की नित्य परिक्रमा करना। हमारे गिरिराज जी में गिरिराज जी बहुत बड़े रसिया हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, भक्तों के पोषक हैं, भक्तों का संरक्षण करने वाले हैं, गौओं की रक्षा करने वाले हैं, गौओं के वंश का वर्धन करने वाले, इसलिए इनका नाम गोवर्धन है। और प्यारे श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि संतों की सेवा बहुत करते हैं। रहस्यमयी कथाओं में उद्घाटित होता है कि गिरिराज जी की तरहेटी में आज भी 7 गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में नित्य बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष रह के भजन करते हैं। एक तो मैं हम बता दे रहे हैं, बाकी की 6 खुद ढूंढ लेना। जब तुम परिक्रमा करोगे, बड़ी परिक्रमा, और परिक्रमा करते हुए पूछरी लोटा से और जतिपुरा के लिए बढ़ोगे, तो उसी के बीच में
सुरभि कुंड से पहले एक गुफा पड़ती है अंदर की परिक्रमा में। ऐसे नहीं दिखेगी, गिरिराज जी की ही कृपा है जाए तो दर्शन है जाए। ऐसी ऐसी 7 गुफाएं हैं, चरित्र में वर्णन आवे। खैर, तो ऐसे ऐसे संत रह हुए हैं, और आज से ही नहीं, आज तो फिर भी विकसित हो गया है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, सैकड़ों छोड़ दो, अभी 20-30 वर्ष पहले भी कोई गिरिराज जी अकेले नहीं जाता था। दिन में जाया करते थे, पूर्णिमा एकादशी को जाते थे। अब तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसी रौनक है, जब मर्जी तब चले जाओ, जब मर्जी तब परिक्रमा लगा लो। गिरिराज जी छोड़ो, वृंदावन नहीं आते थे प्यारे। शाम को 5-6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता था, रहने की व्यवस्था नहीं थी, पूरा जंगल था। इसलिए उस जंगल को बचाने के लिए जब यहाँ कैलाश नगर में घुसोगे तो अवशेष रख रखा है कि तुम्हें फील आए कि कैसा जंगल था। कई लोग घबरा जाते हैं कि कहाँ घुसे चले जा रहे जंगल में। ये विशेष रूप से ठाकुर जी ने रख रखा है बताने के लिए। कुछ सैंपल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो पहले कैसा था, इसीलिए ये द्वार ऐसा बना रखा है। खैर, तो उस समय की बात है। तो बड़े संत जो हैं, देखो एक और उदाहरण तुम्हें बताएं, नाम नहीं लेंगे, सरलता में ऐसे समझ लो कि एक बाहर के भक्त कोई ब्रज में आए। देखो अभी अभी की घटना बता रहे हैं, बहुत पुरानी नहीं है, किसी किताब की नहीं है, अभी अभी की घटना है, 30-40 साल पुरानी घटना है। और कहोगे अभी अभी की है? आज के हिसाब से तो अभी की है, बाकी कथाओं की तुलना में। तो कोई संत आए, वृंदावन में एक बड़ो सिद्ध स्थान है, टटिया स्थान। बोलो टटिया स्थान की। देखो भैया, जाके नगर में रहो, वहाँ की जय अच्छे से बोलो करो तो कृपा होएगी। बोलो टटिया स्थान की। बड़ो सिद्ध स्थल है, भक्तराज स्वामी हरिदास जी को स्थल है। ये हरिदास जी वो वाले ना है चैतन्य महाप्रभु वाले, वो तो यमन भक्त हरिदास है। ये हरिदास जी वो हैं जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। तो बोलो स्वामी हरिदास की, बोल बांके बिहारी लाल की। नित्य निधुवन जी में बांके बिहारी जी को प्रकट करवे वाले श्री हरिदास जी को स्थान है टटिया स्थान। तो साधक भैया ब्रज में भजन करवे को आयो। अब अधिक जानकारी तो हती ना है ब्रज की, सुन रखो कि ब्रज में साधना करनी चाहिए, ब्रज में भजन करना चाहिए एकांत में। तो टटिया स्थान पहुंच गए हो। वहाँ के जो संत हैं महाराज, बड़े सिद्ध महापुरुष है। आधे से ज़्यादा पूर्व मथुरा जो है विनी को शिष्य है। परसों तुम भीड़ देखते तो आनंद आ जाते महाराज, कैसी लंबी लाइन लगे वहाँ। तो उनके पास पहुँच गए हो और बिनते मन ने पूछी कि भैया मोहे महाराज जी भजन करना है, तो मैं कहाँ करूँ, ब्रज में तो आए गए हूँ। तो उन्होंने बड़ी मस्त बात की, नहीं 2 बातें कही। बोले अगर तो ये चक्क माल खानो हो तो वृंदावन में रह जा, और अगर भजन करना हो तो गिरिराज जी चलो जा। दोनों स्थान है। वृंदावन में तो नित्य भंडारे हो, भाई चक्क माल पुआ मिले तो माल टाल खानो तो वृंदावन में रह जा, और भजन करनो तो गिरिराज जी की तरेटी में चला जा। तो जो बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने साधना करनी थी वो सब ऐसे गिरिराज जी में, बरसाने में, ये तो ऐसे नाम हैं जिन्हें आप और हम जानते हैं। इसके अलावा तो 84 कोस में ऐसे ऐसे रमणीय स्थल हैं, भजन स्थल हैं जिनके तो नाम भी आपने हमने नहीं सुने होंगे, जहाँ आज भी भक्त निरंतर रह के एकांत में साधना करते हैं। तो भक्त भी नित्य गिरिराज जी में रह के साधना करते थे, भजन करते थे, और नियम था कि नित्य परिक्रमा लेनी है। आज भी बहुत लोगों का नियम है, बहुत सारे, कई तो यहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने नियम ले रखा है कि हर महीने महीने परिक्रमा करनी है। दूर दूर से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं विदेशों में रहते हैं, उन्होंने नियम ले रखा है कि हर 6 महीने में परिक्रमा लगानी है। कईयों ने ले रखा है कि हर महीने नहीं आ पाएंगे, थोड़ा नज़दीक रहते हैं तो उन्होंने हर हफ्ते का नियम ले रखा है कि हर हफ्ते परिक्रमा लगाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नियम ले रखा है कि नित्य लगाएंगे। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, ऐसे भी हैं जो नित्य 3-3 बार परिक्रमा लगाते हैं, सुबह की अलग, दोपहर की अलग और शाम की अलग। और ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पे 108, 501, 1008 दंडोती परिक्रमा लगाते हैं। उनके तो दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, जब परिक्रमा करते हैं तो मिलते हैं ना। ये क्यों कर रहे हैं? किसी ने पूछा, तो किसी ने कहा बड़ा मनोरथ होगा भाई, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कामना होगी इसलिए 108 परिक्रमा दंडोती कर रहा है। 108 दंडोती परिक्रमा करने में करीब 2.5 से 3 साल लग जाता है। तो दूसरे ने कहा नहीं रे, तू संसारी बात सोचे। बोले ये तो बहाना है वृंदावन में ब्रज का वास करने का, कि 2.5 साल के लिए फंस गया, बहाना मिल गया।
कोई पूछेगा तो कह सके ना परिक्रमा छोड़ के ना आ सकूँ, तो भैया बहानों मिल गो कि 2.5-3 साल अब यहीं रहूँगो, आराम से आनंद लूँगो, भूख लगेगी तो यहाँ भूखो कोई रह ही ना सके। ब्रज की सबसे सुंदर बात ये, कहूँ बोलो माल तो तुम्हारे पास पहुँच ही जाएगा, क्योंकि जिसको भजन कर रहे हो वो बहुत बड़ो चटोरा है, वहाँ को सूखे थे काम ना चले। चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त है सनातन। अब सुन लो, देखो अब आ गई बात तो क्या करें। सनातन जी इतने भैया वैरागी त्यागी है कि जब भिक्षा मांगने जाते, अब भूख तो लगेगी भैया, पेट तो है, उधर पूर्ति तो करनी, भिक्षा मांगने जाते तो जब ब्रजवासी बड़े प्रेम से उन्हें भिक्षा देते तो उन्हें ऐसा लगता कि मैं काऊ ब्रजवासी पे भार ना बन जाऊं, बोझ ना बन जाऊं। तो ब्रजवासी ते कहते कि भैया बासी ती बासी कोई रोटी पड़ी हो तो वो दे दे, मुझे गरम गरम ताज़ा ना चाहिए। तो बिन के प्रेम में ब्रजवासी जानबूझ के बासी रोटी रखवे लग गए कि बाबा आएगो तो बाबा ताजी ना खावे, बासी खावे तो जाए बासी देना पड़ेगा, तो भैया रखवे लग गए। अब हमारो ब्रज को चटोरा ठाकुर भैया मक्खन मिश्री खावे वारो, अब भाई सूखी रोटी कितने दिन तक चले। ठाकुर जी ने कही यार ये सूखी सूखी रोटी खुद खावे, मोई भी सूखी खवावे यार, आनंद ना आए रो। एक दिन भैया ठाकुर जी ने सपनों दियो भाई, बोले सनातन बड़े प्रसन्न, अरे प्रभु आप हाँ महाराज आज्ञा करो। बोले देख यार तू ये सूखी सूखी रोटी लावे ना यार, मज़ो ना आवे, तू सूखी सूखी लावे। एक काम कर, कल जब जाएगो ना मांगवे तो नेक नमक ले आइयो, कम से कम नमक रोटी तो खाऊंगा। अब सनातन जी को बड़ा खराब लगा कि भैया वैरागी संत त्यागी भक्त, और सोचो मांगने वाला अपना चॉइस रखने लगे तो कैसा लगे। मांगने वाला कोई ऐसा होता है कि नहीं ऐसा भी दे दो, भिक्षा मांगने आए तुमसे कहे काम करना, रोटी भी दे दो, अचार भी दे दो, पापड़ भी दे दो, ये भी दे दो, कैसा लगेगा। लगेगा कि मांग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है। सनातन जी को बड़ा लगेगा कि मांगूं कैसे, लेकिन प्रभु आज्ञा है। भैया गए मांगने, रोटी ली, बड़े डर के संकोच से आवाज़ ना निकल रही, हिम्मत करके बोले माई न थोड़ा सा नमक दे दे। अरे बोले सब्जी रखी, बोले सब्जी ना चाहिए, थोड़ा सा नमक दे दे बस। मैंने नमक दे दियो, लेके आए। अब भोग तो ठाकुर जी को लग रहा है, पर खाएगा कौन, खाएगा तो सनातन। अब बाद में जब नमक रोटी खाई तो ठाकुर बड़ो मगन की चलो भैया नमक तो खाओ, जाने कछु तो स्वाद आएगा, बेचारो बैठो रहे भजन करते रहे, सूखी रोटी खावे। एक हफ्ता भैया नमक रोटी को कार्यक्रम चलो, हफ्ता फिक्स हो। अगले हफ्ते संडे को ठाकुर जी ने फिर सपना दिया और फिर बोले सनातन, अभी ठीक से नहीं बोले, फिर से बोले सनातन। अभी थोड़ा गले में ऐसा है ना इसलिए आवाज़ नहीं आ रही, बुलवा दो। हाँ सनातन। चलो आज इससे ही काम चला, अगले हफ्ते फिर सपना आएगा, क्यों घबराते हो। ठाकुर जी बोले सनातन। और जब बोले तो सनातन जी ने अब क्या कह रहे, अब क्या मांगे। ठाकुर जी ने कहा देख तू नमक रोटी ले आए हो। बोले हाँ। बोले काम करना, अब कल तू जाएगा ना तो न कड़ी ले आइयो, कड़ी। हमारे ठाकुर को कड़ी बहुत अच्छी लगे। हाँ, पूरे ब्रजमंडल के समस्त मंदिरन में जिनमें नित्य भोग लगो करे ना, तो दिन के समय में कढ़ी को प्रसाद तो अवश्य हो गए। तुम कौन चले जाओ 84 कोस में, कड़ी बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले देख नमक रोटी तो ले आयो, कल जो तू है ना कड़ी ले आइयो। अरे अब कड़ी ले आऊँ, अब तो और फंसे। अब अगले दिन गए मांगवे, अब वो नमक रोटी को तो कार्यक्रम बन चुको, अपने आप नमक मिल जाए, अब कड़ी कहाँ से मांगे। बड़े फिर हिम्मत करके बोले अरे माई कड़ी है क्या। अरे बहुत भरी पड़ी है। अरे बोले बहुत ना चाहिए, एक आध पकौड़ी रख दे बस, बहुत है। वो पकौड़ी रख दी नहीं भैया, ले आए, भोग लगा के सनातन जी खा रहे हैं। ठाकुर जी बड़े निहाल, बड़े मस्त आनंद से कि चल भाई थोड़ी ताकत आएगी, कड़ी खाने लगो, स्वाद आएगा। एक हफ्ता भैया कार्यक्रम चलो, फिर संडे फिर ठाकुर जी बोले सनातन। नहीं सुनी, सनातन जी ने सच में नहीं सुनी। बोले समझ के फिर कछु मांगेगो। ठाकुर जी ने फिर बोले सनातन, मुंह घुमा लिया। ठाकुर जी तीसरी बार बोले सनातन। अब बोले देखो, तो तीसरी बार में बोले तो सनातन जी बड़े गुस्सा में बोले क्या। तो ठाकुर जी बोले देख कड़ी ले आ, कल तू जाए ना
थोड़ा मक्खन ले आइए। जैसे ही मक्खन बोला बिगड़ गए सनातन जी। अरे बोले तुम वो चटोरा बनानो चाहे तो ये सब माल मक्खन खाने हो तो कहूँ सेठ है पकड़ ले, मुँह